हरे कृष्णा। महाभारत के शांति पर्व में व्यासदेव युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि किस प्रकार के पाप का प्रायश्चित कैसे किया जा सकता है। तो बता रहे हैं कि अगर ब्राह्मणी कोई हत्या करता है तो उस व्यक्ति को प्रायश्चित करने के लिए 12 वर्षों तक केवल एक बार भोजन करना है। 12 वर्ष तक एक बार भोजन करना है, वो भी मांग के, जितना मिल गया उतना। और ज़मीन पे बिना कुछ बिछाए सोना है, तो किसी से द्वेष नहीं करना, और सबके सामने अपने किए गए पाप को बताना है कि मैंने ये पाप कर दिया था। ऐसा करके वो उस पाप से मुक्त हो सकता है। या फिर 6 महीने तक कठिन और इससे कठिन प्रायश्चित करना है। कम खाना है 6 वर्ष तक, या तो 12 वर्ष तक एक बार खाना है, या तो 6 वर्ष तक कम खाना है, बहुत कम, जीने लायक। या फिर 1 वर्ष में प्रायश्चित करना चाहते हैं तो माह में खाली एक ही बार खाना है। 1 साल में 12 बार ही खाना है, खाली 1 महीने में 1 बार खाना है। या फिर अपनी पूरी संपत्ति को ब्राह्मणों को दान देकर, यज्ञ करके, या 100 योजन तक निरंतर चलते हुए वेदों का उच्चारण करके कोई इस पाप से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार से बताया। और एक बताया, अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय किसी योग्य व्यक्ति को 1000 गाय दान करता है तो वो पाप से मुक्त हो सकता है। फिर आगे कह रहे हैं व्यासदेव, अगर कोई मदिरा पीता है और वो उसको प्रायश्चित करना चाहता है तो इस आदत को त्याग करके भूमि दान करे और नम्रतापूर्वक सबसे व्यवहार करे, तब इस पाप से मुक्त हो सकता है। और आगे बता रहे हैं, अगर यदि व्यक्ति अपने गुरु पत्नी से संभोग करता है तो उसे प्रायश्चित करने के लिए लोहे की गर्म चादर पर लेट जाना चाहिए और अपने जननांग को काट के वन में शेष जीवन बिताना चाहिए, तब इससे प्रायश्चित हो सकता है। और आगे कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अग्नि में प्रवेश करता है या पर्वत से कूदता है तब वो अपने पापों से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार से बताया। स्त्रियों के लिए छूट दी गई है। स्त्रियों को कहा गया है कि अगर वो 1 वर्ष तक कठोर संयमित जीवन व्यापन करें तो समस्त पापों से मुक्त हो सकती हैं। 1 साल तक कठोर संयमित जीवन व्यापन करें, ये स्त्रियों के लिए कहा गया है। अच्छा, जो व्यक्ति अपने गुरु से झूठ बोलता है या उनको अप्रसन्न करता है तो इसका प्रायश्चित कर सकता है, गुरु को प्रसन्न करके, गुरु की सेवा करके, प्रसन्न करके इसका प्रायश्चित कर सकता है। और आगे बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की वस्तु चोरी करता है तो उसको उतने ही मूल्य की वस्तु देकर उसका प्रायश्चित कर सकता है, ऐसा बताया गया। आगे कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी पशु, पक्षी या जीवित वृक्ष को काटता है, उनकी हत्या करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से इस पाप की घोषणा करनी चाहिए और 3 दिनों तक उपवास करना चाहिए, तब इस पाप से प्रायश्चित हो सकता है। तो इस प्रकार से व्यासदेव ने बताया कि जाने अनजाने अगर आपसे पाप हुआ है तो उसका प्रायश्चित कैसे कर सकते हो। और एक चीज़ बताते हैं, अगर अनजाने पाप हुआ है तो उसका प्रायश्चित करना आसान है, अगर जानबूझ कर कोई पाप कर रहा है तो उसका प्रायश्चित करना बड़ा कठिन है। इस प्रकार से कहते हैं। हरे कृष्ण।